नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 2 अक्टूबर, दिन है आज शुक्रवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले की सुर्खियों पर डालते एक नज़र। बगेन थाना क्षेत्र के डॉक्टर को पिस्टल दिखा, बाइक व नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने। नावानगर थाना के गुंजाडीहरा निवासी बस कंडक्टर की सासाराम बस स्टैंड के समीप गोली मारकर हत्या। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया की हुई शुरुआत। 1 से 8 अक्टूबर तक होगा नामांकन। पूरे देश के साथ बक्सर ने भी हाथरस रेप और मर्डर कांड पर जताया विरोध। सामाजिक संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च। बक्सर के सोहनीपट्टी इलाके में बकरी चराने गए 8 वर्ष के मासूम की बिजली की चपेट में आने से मृत्यु। मित्र के घर सो रहे एक व्यक्ति की दोपहर में ही गोली मारकर की गई हत्या। छोटका ढकाईच में महिला की हत्या और युवक गंभीर रूप से जख्मी, घटना दिख रहा है संदिग्ध। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो पहली जो खबर आ रही है वो बगेन थाना क्षेत्र के एक डॉक्टर को पिस्टल दिखाकर और उनसे बाइक व नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये ग्रामीण चिकित्सक थे। ये बगेन में अपनी निजी क्लिनिक चलाते थे। शाम के समय में अपनी निजी क्लिनिक को बंद करके अपने मित्र मनोज पासवान के साथ वो बाइक पर सवार होकर अपने आवास, अपने घर की तरफ, अपना घर भदवर की तरफ लौट रहे थे। बीच रास्ते में ही 3 अज्ञात बाइक सवार वालों ने उन्हें घेर लिया, उन्हें रुकने का इशारा किया। रुकने के क्रम में उनको रुकवाकर उनके नकदी, उनका मोबाइल, उनके सोने के चेन और उनकी बाइक को लेकर वहां से चंपत हो गए। चूँकि चिकित्सक उनमें से किसी को पहचानते नहीं थे, उन्होंने बगेन थाना को सूचना दी और उन्होंने ये बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जब भी किसी सुनसान इलाके से आपका आवागमन रहता है और प्रतिदिन के आप आदी होते हैं, ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपराधी अगर आपको लूट की योजना बना रहे तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। अतः आप प्रयास करें कि ज़्यादा समय लेट करके आप अपने क्लिनिक या अपने दुकान को बंद करके अपने गांव की तरफ ना लौटे, तो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आगे बढ़ना चाहेंगे। नावानगर के गुंजाडीहरा निवासी एक बस कंडक्टर थे जो कि सासाराम में कार्य करते थे। सासाराम टू पटना तक चलने वाले सोनभद्र बस में वो कंडक्टर का कार्य करते थे। वो रोज़ की तरह मंगलवार की रात अपने ड्यूटी को समाप्त करके अपने आवास की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में उनको ऐसा एक घटना दिखाई दिया जिससे कि वो अपने आप को रोक नहीं सके। कुछ अपराधी किसी व्यक्ति के साथ रात्रि के समय में लूटपाट कर रहे थे। उन्होंने देखा तो इसका विरोध किया और वो अपराधियों से भिड़ गए। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा देखा कि यह अन्याय हो रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अन्याय से उस व्यक्ति को बचाने के लिए, लूटपाट से बचाने के लिए उन अपराधियों से स्वयं भी भिड़ गए। अपने आप को घिरता हुआ देखकर अपराधियों को ऐसा लगा कि वो पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के डर से उन्होंने गोली चला दी। गोली इनको लग गई जो कि गुंजाडीहरा के निवासी थे और गोली लगने के पश्चात इनको बहुत ही गंभीर अवस्था में वाराणसी रेफर किया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। घर पे जब ये खबर आई तो घर में मातम का माहौल है, गांव में मातम का माहौल है। मृतक का नाम दिनेश्वर सिंह है, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। लेकिन इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया, रात्रि के समय किसी अजनबी व्यक्ति के साथ हो रहे लूट की घटना को बचाने के इन्होंने अपने आप को वहाँ पर झोंक दिया और इस दुखद घटना में इनकी मृत्यु हो गई। हम इनके साहस की प्रशंसा करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति दे। आगे बढ़ना चाहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब हमारे बक्सर ज़िले में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। हालांकि पहले दिन कोई खाता नहीं खुला। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हमारे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद कुछ दिनों तक नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया को भी दिया जाएगा। इस क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो शुल्क निर्धारित किया गया है, जो फॉर्म आपको खरीदना है नामांकन कराने के लिए, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 10,000 रुपये की फॉर्म आपको खरीदनी पड़ेगी। और यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5,000 रुपये की फॉर्म खरीदकर अपना नामांकन कराना होगा। राजपुर सीट चूँकि आरक्षित है तो वहाँ पर 5,000 रुपये ही आपको नामांकन प्रक्रिया के लिए खर्च करना है। ज़िले में जितने भी उम्मीदवार हैं जो इस बार अपने भाग्य को आजमाने जा रहे हैं, वह अपने अपने नामांकन को कराने के लिए और अपने अपने जनाधार को बटोरने के लिए पूरी कोशिश करें। ज़िले में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि निर्दलीय उम्मीदवार बनकर खड़े होने वाले हैं। उन्होंने अभी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है।
सामाजिक सुरक्षा के लिए और अपने आप को एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में दिखाकर वो जनता के भी जनाधार बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय यह क्लियर कर देगा कि हमारे बक्सर ज़िले में कौन कौन उम्मीदवार होंगे और कितने उम्मीदवार होंगे और कौन सा पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देती है और कौन सा प्रत्याशी निर्दलीय मैदान में आता है। आगे बढ़ना चाहेंगे। पूरे देश में हाथरस में जो गैंगरेप किया गया, जो लड़की की मृत्यु हुई है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और अभी ये आक्रोश चल ही रहा था कि बलरामपुर में ही एक और ऐसा ही घटना उजागर किया गया है जिसमें कि एक और रेप करके एक लड़की की हत्या कर दी गई है। अभी एक घटना शांत नहीं हुआ था, तब तक दूसरी घटना हो गई। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में और पूरे हमारे देश की सरकार इस मसले पर क्या सोचती है और क्या करती है। बहरहाल पूरे देश में आक्रोश है। जिस प्रकार से बच्चियों के साथ बर्बरता की जा रही है, लड़कियों के साथ बर्बरता की जा रही है, उसे देश सहन नहीं करेगा। और इसी कड़ी में बक्सर ज़िले के लोगों ने भी इस रेप कांड का विरोध किया और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके कठोर से कठोर सज़ा देने की मांग करी। इस क्रम में हमारे ज़िले के कई सामाजिक संगठनों ने अपने अपने बैनर तले कैंडल मार्च भी निकाला और मनीषा के लिए न्याय की मांग की। इस बीच एक और घटना घटित हो गई है। तुरंत अब एक बार फिर से लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक और बेटी की इज्जत गई है, एक और बेटी की अस्मिता को लूटी गई है। और बेटी चाहे किसी की भी हो, किसी धर्म और किसी जाति की हो, यह हमेशा आप सोचिएगा ज़रूर कि बेटी एक बेटी होती है। और जब एक बेटी की इज्जत जाती है तो आप कभी उसको धर्म और जाति के चश्मे से ना देखें, क्योंकि जिस जगह पर उस बेटी की इज्जत लूटी गई, मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, किसी के साथ भी ये दरिंदे कोई भी हरकत कर सकते हैं। इसलिए आप अपने बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और एक नज़रिए से सबको देखें कि ये एक लड़की थी जिसकी इज़्ज़त लूटी गई, किसी की बेटी थी, पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी जिसकी इज़्ज़त लूटी गई। और पूरा हिंदुस्तान ऐसी बेटियों के साथ खड़ा है और ऐसे दरिंदों के खिलाफ खड़ा है। आगे बढ़ना चाहेंगे कि बक्सर के सोनीपट्टी से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। एक 8 वर्ष का मासूम बकरी चराने के लिए घर से निकला हुआ था। अभी हमारे यहाँ बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, प्राइवेट बिजली है और बिजली काफ़ी अच्छी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले कहा जाता था कि सरकारी कार्यों में ढील ढाल होती थी और तार अगर कहीं गिर जाए तो लोग उसको उठाने के लिए जल्दी नहीं आते थे। लेकिन अभी तो प्राइवेटाइजेशन है। इस प्राइवेट बिजली के कारण भी अगर कहीं पर बिजली का तार गिरता है और कोई प्राइवेट कर्मी उसको उठाकर टांगने नहीं जाता तो ये बड़ा दुखद है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 वर्ष का मासूम राधे श्याम राम का पुत्र रमण कुमार बकरी चराने के लिए गया हुआ था। बिजली का तार गिरा हुआ था। कोई बच्चे की कोई गलती नहीं थी, नहीं किसी व्यक्ति की कोई गलती थी, बिजली विभाग की गलती थी। तार गिरा हुआ है, आपने बिजली के खंभे पर आकर उसको टांगा नहीं और एक मासूम अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर चला गया। किसी माँ की गोद सुनी हो गई। बेटा के जाने से पिता के जो बुढ़ापे का सहारा था वो छिन गया। ऐसे स्थिति में निश्चित तौर पर ऐसे विभाग को दोषी देना ज़रूरी है। लोगों को जब ये बात पता चली तो उन लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करी, सड़क को जाम किया। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन मामला को शांत कराना और मुआवजा दे देना ये पर्याप्त नहीं। उस माँ की गोद को कोई मुआवजा नहीं दे सकता जो अपने 8 वर्ष के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और अब वो बेटा उसकी गोद में नहीं है। ईश्वर बच्चे की आत्मा को शांति दे और ऐसी अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए समाज को सद्बुद्धि दे। आगे बढ़ना चाहेंगे कि मित्र के घर पर सो रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम शैलेंद्र सिंह है, जिनकी उम्र 22 वर्ष है। सिर में गोली मारी गई है। चुन्नी गांव के देवनारायण सिंह के पुत्र हैं वो। मुफस्सिल थाना को जब सूचना मिली तो जांच करने पहुंची। पहले तो किसी ने ये बात नहीं बताई कि गोली की आवाज़ आई भी कि नहीं आई, किसी ने गोली की आवाज़ तक नहीं सुनी। लेकिन घटना का कारण अस्पष्ट होने के बावजूद मृतक के पिता ने एक FIR दर्ज कराया है। 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें कुंदन, अर्जुन, शेषनाथ और शैलेंद्र के जो मित्र थे विकास, इनके घर पर ये सो रहे थे, उनको इन्होंने अभियुक्त बनाया है। इनका ये कहना है कि भूमि विवाद के कारण इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अभी मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि वास्तविकता में हकीकत क्या है और यदि ऐसा कुछ होता है तो पुलिस निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई करेगी। आगे बढ़ेंगे। हमारे नया भोजपुर के समीप एक गांव पड़ता है जिसका नाम है छोटका ढकाईच। कृष्णावरम और नया भोजपुर के बीचों बीच ये गांव पड़ता है।
यहाँ एक महिला की हत्या की गई है और युवक एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जो कि वाराणसी रेफर हुआ है। मामला बड़ा संदिग्ध लगा। मंगलवार की रात की बात है, गांव के बाहर खेत में एक महिला की लाश मिली। पता ये चला कि महिला की इज्जत को लूटने की कोशिश की जा रही थी और इज्जत बचाने के क्रम में उस महिला ने धारदार चाकू से उस युवक के गुप्तांग पर आक्रमण कर दिया, और जिससे कि वो युवक बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया और उसे वाराणसी रेफर करना पड़ा। घायल युवक का नाम सूर्यदेव यादव बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 35 वर्ष है। वहीं ग्रामीण सूत्रों से बात ये पता चलती है कि दोनों युवक युवती के बीच में बहुत लंबे समय से अवैध संबंध थे। युवक अविवाहित था और युवती के घर वाले ये बात जानते थे। कई बार इसका विरोध भी हुआ था। हालांकि कुछ समय से दोनों के बीच अनबन चल रही थी। अब ये वास्तविकता में क्या हुआ है, कैसे युवक उसी जगह पर पहुंचा, युवती भी उसी जगह पर पहुंची, दोनों के बीच में क्या कहा सुनी हुई कि युवक भी घायल हो गया और युवती की मृत्यु हो गई। मामले में मृतक युवती के पुत्र ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कि सूर्यदेव यादव और मोटा यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में ये कहा गया है पुत्र के द्वारा कि सूर्यदेव यादव हमेशा कुदृष्टि डालते थे उनकी मां पर, और इसी क्रम में उनकी मां ने हमेशा इसका विरोध किया और इसी कारण सूर्यदेव यादव ने उनकी हत्या कर दी। अब हकीकत क्या है, पुलिस मामले की जाँच पड़ताल करेगी और आगे की कार्यवाही करेगी। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुँचाया। कभी कभी व्यस्तता और अस्वस्थता के कारण हम आप तक न्यूज़ नहीं पहुंचा पाते हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपके बीच हमेशा आते रहें और हमारा ये एसोसिएशन भी चलता रहे। आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें और हमेशा आपके लबों पे मुस्कुराहट बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।